हेलो दोस्तों, इस वक्त स्वागत है आप लोग का टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपके बीच हम वापस आ गए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आप तो बोले थे कि फाइनल रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू या जो भी रैंक प्रिडिक्टर जो वेबसाइट है उसका डाटा तो अब आ चुका है, सारे लोग देख चुके हैं जितना भी देखना चाह रहे थे आंसर की आने के बाद। तो अब बताइए कि अब जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि 60 नंबर लाने वाले का क्या रैंक रहा है, 70 नंबर लाने वाले का, 80 नंबर लाने वाले का या 55 नंबर लाने वाले कैसे कैसे रैंक आए हैं और रैंक आपको दिखा रहे होंगे, ये आप लोग देखे होंगे कि हम कहाँ किस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो चलिए एक फाइनल कट ऑफ जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आज जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि लगभग 27 से लेकर 30 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड BSPSCL का, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लाइनमैन भी कहते हैं BSPSCL में, ठीक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। चलिए शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में स्वागत है आप तमाम लोगों का। BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सबसे पहले हम जो है सीटों का एक बार नज़र जो है उस पर दौड़ा लेते हैं कि टोटल कितने सीट हैं। दोस्तों टोटल 2156 सीट हैं, जो इसमें से 2091 और प्लस 65, 2091 रेगुलर वैकेंसी और 65 जो है बैकलॉग वैकेंसी है। उसके बाद जो है यूआर में, टोटल यूआर में 863 है, ईडब्ल्यूएस में 215 सीट है, ईबीसी में 388 है, बीसी में 258 है, एससी में 345 है और एसटी में 22 सीट है। लेकिन अब ये सीट तो कैटेगरी वाइज है, लेकिन इसमें भी मेल और फीमेल करके बताना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो सीट फीमेल के लिए है उस पर मेल क्वालिफाई नहीं हो सकते और जो सीट मेल के लिए है उसमें फीमेल, जो यूआर में सीट है मेल में, यानी कि जो मेल और फीमेल के लिए दोनों का सीट का बंटवारा होना है, तो उसमें कोई एक दूसरे इधर उधर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मेल में कितने सीट हैं, यूआर में जनरल में 560 है और फीमेल में 303 है, तो ये 863 हो गए। ईडब्ल्यूएस में 151 मेल में, 64 फीमेल में, 215 हो गए। उसके बाद जो है दोस्तों एससी में टोटल जो है, एससी की बात कर लें, एससी कैटेगरी में तो एक 216 मेल में है, 129 फीमेल में, यानी कि 345 है। एसटी में 15 है मेल में, 7 फीमेल में, 22 टोटल सीट है। उसके बाद जो है ईबीसी में 245 मेल में, 143 फीमेल में, 388 सीट है। और उसके बाद जो है बीसी में 172 और 86, यानी कि 258 टोटल सीट है। 65 जो सीट है ये पीडब्ल्यूडी और अदर्स फ्रीडम फाइटर, 65 सीट जो है, सॉरी मैंने बैकलॉग बोल दिया था, लेकिन 65 सीटों में पीडब्ल्यूडी और अदर्स लोग जो भी हैं वो कंसीडर किए जाएंगे जिस तरह की कैटेगरी है। तो मेल में टोटल ऑल कैटेगरी मिला के 1359 सीट है और फीमेल में 732 है। लेकिन ये सब नॉर्मल बात तो आप लोग सब जान रहे होंगे कि सर हम लोग तो खुद जानते हैं कि 2156 सीट है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, ये लोग आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। लेकिन अब बात यह है, आज मैं इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, वो जिस दिन आंसर किया आया था उस दिन दिया था। आज जो है मैं सेकेंड वीडियो दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप तो आंसर की सब देख चुके हैं, और सब लोग जो 60 नंबर लाए थे, जो 55 नंबर लाए थे, जो 70 नंबर लाए थे, जो 40 नंबर लाए थे, सब देख चुके हैं कि हमारा कितना रैंक है, हमारा शिफ्ट वाइज रैंक कितना है, कैटेगरी वाइज रैंक कितना है, या ओवरऑल रैंक कितना है, ये सब आप लोग देख लिए होंगे। तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि एक ऐसा कट ऑफ आए जिससे हम समझ सके कि क्या जाने वाला है, या दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक ना, उसके हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि कोई हम लोग इंसान है, भगवान है नहीं, तो गलतियां सबों से होती है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह से चुनाव का अनुमान रिजल्ट का लगाया जा सकता है, जिस तरह से एग्ज़ाम के रिजल्ट का अनुमान लगाया जा सकता है होगा या नहीं होगा, जिस तरह से ओलंपिक में हमारे इंडिया के खिलाड़ी जाते हैं तो अनुमान इससे लगाते हैं कि हाँ ये मेडल जीत के आएंगे। तो कट ऑफ भी उसी के आधार पे है। कई लोग इस पे गुस्सा जाएंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम लोग कट ऑफ जो है नियर अबाउट ही बनाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट में, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग का बस 4 से 5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा बस, या 2 से 3 नंबर का। इसके अलावा मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने ज़्यादा नंबर का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आप लोग का समय न लेते हुए हम डायरेक्ट कट ऑफ पे आते हैं। चलिए BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैंने कट ऑफ जो है आप लोग के लिए बना लिया है। पूरा मैं टेबल फॉर्मेट, चार्ट फॉर्मेट में लेके आया हूँ, बेस्ड ऑन द एनालिसिस बाय ताज सर, कट ऑफ मास्टर, टारगेट टेक्निकल क्लासेस। मेरा जो है कट ऑफ दोस्तों, मैं हमेशा SSC हो, रेलवे हो, या फिर BPSC हो, या फिर BSPSCL हो, या फिर जो भी ये सब एग्ज़ाम हो, AE JEE के जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC JEE हो, रेलवे JEE हो, चाहे मान के चलिए आप जो है
HPCL हो, DVC जेई हो, सब जेई के कट ऑफ हम लेके आए हैं हमेशा। तो आज हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बिहार BSPSL का कैटेगरी वाइज मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ आप लोग के बीच में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हम बता रहे हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है इतना रहने वाला है, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से। चलिए सबसे पहले UR का 75 से 80 रहने वाला है, इसी के बीच में रहेगा बस नॉर्मलाइजेशन के बाद। और फीमेल का 65 से 68 रहने वाला है। BC का 72 से 77 और फीमेल 63 से 66 रहने वाला है। EBC का 70 से 75 और फीमेल 55 से 68 रहने वाला है। और EWS का 67 से 72 और फीमेल EWS 50 से 53 रहने वाला है। SC का 65 से 70, 48 से 52 रहने वाला है। और जो है ST का 60 से 65 और 45 से 47 रहने वाला है। ये इतना कट ऑफ का जो पैरामीटर है मैंने कैटेगरी वाइज आप लोग के बीच बांट के बता दिया है। दोस्तों आप लोग सवाल करेंगे कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ भी इसी के अराउंड रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अगर फीमेल की बात करें तो जिसको इतना नंबर आ रहा है फीमेल में, वो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका रिजल्ट का संभावना बिल्कुल है। जो है इतना अगर नंबर के बीच में आप हैं तो आप रिजल्ट के संभावना में हैं। और मेल में जो है आप जो है अगर इतना नंबर के बीच में है तो आपके रिजल्ट का प्योर संभावना है। और बाकी फीमेल का मैंने बता ही दिया इसमें है, और मेल का इसके है, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी है। तो अगर आप इतना हैं तो आपका रिजल्ट बनने का बिल्कुल चांस है। अब बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एक स्पेसिफिक बताइए कि कितना नंबर जा सकता है। देखिए, अगर आप लोग जो है जिसका रॉ मार्क्स 70 है, रॉ मार्क्स 68 के प्लस है, रॉ मार्क्स यानी कि रॉ मार्क्स जेन्यून मार्क्स जो है रॉ मार्क्स, वो अगर 68 के प्लस है तो आपका रिजल्ट का संभावना बनता है। लेकिन अभी कुछ टेलीग्राम पे, कुछ यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया गया है, तो उसके हिसाब से रॉ मार्क्स 70 प्लस रहेगा तभी कोई संभावना। लोग कह रहा है कि 70 अगर जिसका रहेगा उसी का कोई चांस टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट होने का है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये बात फाइनल है कि आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है रिजल्ट जो है अभी टेंटेटिव जो है सितंबर के में का आने की प्रबल संभावना कही जा रही है कि सितंबर के सेकेंड ऑफ वीक में आने की जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप इतना के अंदर हैं और कैटेगरी वाइज हैं तो आप मेल में सेफ़ हैं बिल्कुल, और फीमेल में अगर आप हैं इतना के अंदर तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और ये इधर आपका कैटेगरी है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। बाकी आप लोग से हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि आपको किस शिफ्ट में आप थे, किस शिफ्ट में थे, और आपको कितने मार्क्स आए हैं, वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर कोई साथी जो काफ़ी अनुभवी होंगे वो अगर कटअप बताना चाहते होंगे कि हाँ इतना कटअप रह सकता है, तो वो भी कमेंट करेंगे कि उसके हिसाब से कटअप जो है कितना रहने वाला है। बात बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक फ़ायदा आपको ये होगा कि BSPSCL का जो DV का प्रोसेस होता है और जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है और कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है और उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा, वो सब इस चैनल पे हम जो है बहुत स्पीड से अपडेट करते रहेंगे। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे है। और मैं जो है अभी जेई में जो लोग DV करवा चुके हैं फाइनली, उसका वीडियो और उससे सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लेके आपको चैनल पे बता दूंगा। बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना भी बताइए कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाला है। और अगर आप बहुत अनुभवी हैं तो ये भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोनों में स्वागत है आपका। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और हम तो यही चाहेंगे कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी व्यूअर्स मेरे 70 प्लस क्रॉस कर रहे हैं या 65 प्लस, मैं चाहूँगा कि इन लोगों का रिज़ल्ट हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिज़ल्ट होना लाइफ में। और जो भी जो भी अगर मेल में 50 से कम है तो मेरे हिसाब से उनकी संभावना उतनी नहीं बनती है। लेकिन अगर मेल में अगर आप 50 से कम है तो मेरे हिसाब से संभावना नहीं बनती है उतनी। अगर आप 55-60 से ऊपर चल रहे हैं, 65 से, तो ही आपकी संभावना है। और फीमेल में तो आपको पता ही है, फीमेल मैंने डिस्कस कर ही दिया है फीमेल में।
चलिए बाकी दोस्तों धन्यवाद आप तमाम लोगों का।